हे गाइस, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर प्रताप पवार, महाराष्ट्र, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट। आज मैं जीरो से हीरो कैसे बन गया इन नेटवर्क मार्केटिंग में जो कंपनी है आईएमसी ने मुझे जीरो से हीरो कैसे बनाया, इसके बारे में डिटेल जानकारी और मेरा सफर जो रहा, किस तरह रहा, मैं कैसा इस कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया, इसके बारे में डिटेल जानकारी इस वीडियो में मैं दे रहा हूं। मैंने क्या रूल्स और रेगुलेशन अपनाए, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को किस तरह देखा, इसका पूरा डिटेल इस वीडियो में मैंने दे दिया है। आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में लाखों करोड़ रुपए कमाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये मेरा जो सफर है पूरा देख लीजिएगा ताकि आप भी इस तरह बन सके। थैंक यू। गुड आईएमसी। ओ सफलता के राही, तुझे दिल से है सलाम। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन आप कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। गुड आईएमसी। मैं हूँ रूही शर्मा। स्वागत है आपका अपने प्रोग्राम सफलता के राही में। दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर प्रताप मारुति, जिन्होंने सफल होकर लोगों को मोटिवेट किया है। तो चलिए करते हैं उनका स्वागत। गुड आईएमसी सर। गुड आईएमसी मैम। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका बचपन कैसा रहा। गुड आईएमसी दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रताप पवार। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे अपलाइन, मेरे डाउनलाइन। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सिस्टम का, जिन्होंने आज ये मौका दिया मुझे इस स्टूडियो में आने का और आईएमसी के सिस्टम के बारे में बताने का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर अशोक भाटिया जी का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सत्यम भाटिया जी का, जिन्होंने इस सिस्टम में ये मुकाम कैसा हासिल करना है और आगे कैसा आईएमसी में जाना है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो भी शास्त्र है उन्होंने मुझे पढ़ाया। और मेरा जन्म जो है वो 1984 में हुआ, खेड़बोसे नाम के गांव में। और वहाँ से मेरी जो पढ़ाई थी फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक उस गांव में हो गई। उसके बाद मैं पंढरपुर में आ गया। पंढरपुर में मेरा जो अगला मतलब एजुकेशन है वो पूरा हो गया। वो पूरा होने के बाद जब मेरा मतलब एजुकेशन पूरा हो रहा था, उस टाइम मैंने कैंडी भी बेची है, मैंने चाय बेचा है। और उसके बाद तो मेरा पढ़ाई 12वीं के बाद पूरा हो गया और मैंने कालिदास आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में बीएमएस के लिए, आयुर्वेदिक डॉक्टरी के लिए मैंने एडमिशन ली है। और मेरा पूरा मतलब एजुकेशन वहाँ पूरा हो गया। वहाँ से आने के बाद मैं क्लिनिक में मतलब प्रैक्टिस करता था। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा वाइफ भी डॉक्टर है, जिन्होंने हॉस्पिटल में मेरी बहुत मदद की। उसके बाद हमने बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल दिया। हम महीने का 3-3.5 लाख रुपए मिलाते थे। और आज देखा जाए तो मैं पूरा का पूरा आईएमसी कर रहा हूँ। सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का जवाब जानना चाहूंगी कि आप आईएमसी में कैसे आए, यानी कि आप आईएमसी से कैसे रूबरू हुए। देखिए, 2015 की बात है। मेरा हॉस्पिटल बहुत अच्छी तरह चल रहा था। उस हॉस्पिटल में बहुत कुछ मतलब बहुत पेशेंट आते थे। हम दोनों वाइफ और मैं वो प्रैक्टिस कर रहे थे। 2015 में अचानक सा एक आदमी मेरे हॉस्पिटल में आया, जैसे कि यमआर आता है और बहुत सारे यमआर मेरे हॉस्पिटल में आते थे। उसी तरह वो भी आदमी आया और मुझे कंपनी के बारे में बता रहा था। तो मुझे लगा कि ये कंपनी की मतलब इंफॉर्मेशन दे रहा है तो सुन लिया। लेकिन वो क्या बोला कि इसमें जुड़ाना है। तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। मैं उसको बोला कि आप बाहर चले जाओ। तो उन्होंने बोला मुझे कि डॉक्टर साहब, मैं सच में बोल रहा हूँ कि आपको कंपनी नहीं करनी है तो एक काम कीजिएगा, खाली ये श्री तुलसी आपको मैं देता हूँ और उसके साथ ये प्रोडक्ट कैटलॉग रखता हूँ, इसके बारे में थोड़ा पढ़िए और खुद ये तुलसी यूज़ करो। आपको अच्छा लगता है तो मुझे इसके रिजल्ट के बारे में बताना, अच्छा नहीं लगता है तो ये बात छोड़ दो। मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि यार ये बंदा बोल रहा है कि ये छोड़ दो, मतलब अच्छी बात है। मतलब मैं उसको बहुत क्वेश्चन करता था ताकि वो कहाँ मुझे मतलब गलती में मिलता है ये मैं देख रहा था, लेकिन वो कहाँ भी नहीं मिला। तो वो 15 दिन के बाद फिर वापस जब आया तब तक थोड़ा सा मुझे रिजल्ट लगने लगा था आईएमसी श्री तुलसी के बारे में। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, थोड़ा सा 5 तुलसी दे दो। लेकिन उस टाइम जो भी वो बता रहा था, 3rd टाइम
तो मैं थोड़ा सा सुन लिया उसकी बात की क्या बोलता है, कैसी मतलब क्या इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ना, जो बात हमको अच्छी लगी है तो इसके बारे में हमको मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए मैंने सुनना चालू कर दिया। तो वो मैं सुन रहा था, उसी टाइम एक पेशेंट ने भी ये सभी बातें सुन लिया जी। तो उसके बाद मैंने 5 तुलसी उससे मंगवाई और वो जो पेशेंट था वो भी बोला डॉक्टर साहब मुझे भी 5 तुलसी चाहिए आप जी। तो हम दोनों ने 5-5 तुलसी ले लिया और उसको मैंने फिर से वापस भेज दिया। तो उसके बाद 5 तुलसी में से 4 तुलसी मेरी गई थी। तब उस पेशेंट का मुझे फ़ोन आया, डॉक्टर साहब की वो जो तुलसी है बहुत अच्छी तुलसी है, मुझे 50 तुलसी और चाहिए जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार, मुझे बीच में पैसा मिल रहा है तो क्यों छोड़ूं। जी। तो उस आदमी को, जो आदमी मेरे हॉस्पिटल में आया था, उसको मैं बोला कि मुझे 50 तुलसी चाहिए तो उसने भेज दिया और मैंने उसको भेज दिया, तो बीच में थोड़ा सा पैसा मुझे कमीशन मिल गया जी। तो अगली बार 15 दिन ऐसे ही जाते तब 200 तुलसी के ऑर्डर मुझे मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा यार, ये बंदा कुछ तो अलग ही लेके आ रहा है मेरे पास। तो उसके बाद मैंने 200 तुलसी के ऑर्डर दे दी, उस पेशेंट को भी मैंने 200 तुलसी भेज दिया जी। तो कमीशन बढ़ रहा था। क्यों ना मैं मतलब दिमाग में ऐसी बात आई, ये इस आदमी से मंगाना और इस आदमी को देना, उसके बजाय मैं शॉप क्यों ना लूँ आईएमसी का। तो मुझे ऐसा लगता है कि आईएमसी में ऐसा शॉप ले लिया तो थोड़ा और मेरा कमीशन बढ़ जाएगा, मतलब एक साइड बिजनेस ऐसा कर सकते हैं, ऐसा सोचा और मैंने उस आदमी को बोला कि मुझे शॉप लेना है। तो उसके बारे में मैंने शॉप के बारे में पूरा मतलब जानकारी ले ली कि मुझे इसके बारे में जानकारी पूरा चाहिए, तो उन्होंने मुझे दे दिया उसके बारे में जानकारी। और मैंने फ्रेंचाइजी, उस टाइम फ्रेंचाइजी थी तो मैंने फ्रेंचाइजी ले ली और उसको तुलसी हमेशा भेजना चालू कर दिया और थोड़ा थोड़ा जो मटेरियल आईएमसी का बाकी भी है वो भी पेशेंट को देना चालू कर दिया। तो उसके रिजल्ट मेरे को बहुत बढ़िया लगने लगे यार, ये बात तो बहुत अच्छी है। तो जो भी पेशेंट आते थे मेरे हॉस्पिटल में, मैंने उनको ही डेमो देना स्टार्ट कर दिया, उनको ही तुलसी के बारे में बताना चालू कर दिया कि तुलसी ये काम करती है, तुलसी वो काम करती है, ये डेमो ऐसा रहता है, ये डेमो इसीलिए मैं दे रहा हूँ। तो उनको भी अच्छा लगने लगा। तो फिर मैं लग गया आईएमसी के पीछे और मैंने क्या किया कि 2015 को इस आईएमसी सिस्टम में ज्वाइनिंग कर दिया। और वो जो आदमी आ रहा था ना, वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, अभी उनका जो मतलब लेवल है वो प्रेसिडेंट लेवल है, उस बहुत बड़े मुकाम पे वो भी है, मैं भी बहुत बड़े मुकाम पे हूँ। तो मैं उनका धन्यवाद मानता हूँ कि उन्होंने इस सिस्टम में मुझे लाया और ये काम मैंने बहुत अच्छी तरह स्टार्ट कर दिया। जी सर, आपका आईएमसी में एक्सपीरियंस कैसा रहा है, यानी कि आईएमसी के साथ अब तक का सफर कैसा रहा है? मेरा एक्सपीरियंस आईएमसी में बहुत अच्छा रहा है जी। और बात किया जाए तो पहले 9 मंथ में मैंने इस सिस्टम की जो चेयरमैन लेवल है हासिल कर ली है जी। और उसके बाद तो 2016 के एंड में एम्बेसडर लेवल जो बहुत बड़ी लेवल है वो भी मैंने हासिल कर दी। मुझे पता ही नहीं चला ये लेवल में मैं कब मतलब पार कर चुका हूँ। धीरे धीरे मेरा काम बढ़ने लगा और उसके बाद जो काउन एम्बेसडर लेवल है वो भी मैंने 2017 के एंड में पूरा कर दिया और आज मैं बहुत खुश हूँ कि ये लाइफ देने वाली सिस्टम है, इंसान को इंसान बनाने वाली किस सिस्टम का नाम है तो वो है आईएमसी। मुझे बहुत प्यार है आईएमसी के बारे में, क्योंकि पहले जो मेरा स्वभाव था वो अलग था, मतलब मैं बहुत कड़क स्वभाव का आदमी था, जो भी पेशेंट आते वो देखना है और बाकी उसको भेज देना है। लेकिन आईएमसी में आने के बाद मुझे मानव कैसा जीता है, मतलब लोग कैसे जीते हैं, ज़िंदगी कैसा जीना चाहिए, हंस के मतलब ज़िंदगी कटना चाहिए। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि मेरे डाउनलाइन भी बहुत अच्छी डाउनलाइन है कि जो भी मतलब हर एक टीम में मैं चेयरमैन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और वो जो भी सक्सेस मिल रही उसका कारण है मेरी डाउनलाइन और मेरी अपलाइन के सिवा हम कुछ नहीं कर पाते। वाह सर, क्या बात है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का जवाब आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी सफलता का राज क्या है? मेरी आईएमसी सिस्टम में सफलता का राज है कि अपलाइन की बातें मानना पड़ेगा जी। और आईएमसी सिस्टम में सिस्टम जो भी बताएगा वो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि पानी आपको लगता है कि नल से आता है लेकिन पानी नल से नहीं आता, कि जो जहाँ टंकी लगी है वहाँ से पानी आ रहा है। तो आपको मतलब बात माननी है तो टंकी वालों की बात मानिए। तो सत्यम जी जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो अशोक भाटिया जो हमारे फाउंडर है, चेयरमैन है, उनकी बातें आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो सोचते हैं दुनिया के बारे में, वो सोचते हैं भारत देश के बारे में, वो सोचते हैं तरक्की के बारे में, वो सोचते हैं बेरोजगार के बारे में, वो सोचते हैं कि हमारा भारत देश केमिकल मुक्त होना चाहिए, ये आरोग्य अभियान बहुत बड़ा होना चाहिए, भारत फिर से पुनः एक बार सोने की चिड़िया बन जाए, ऐसी उनकी मतलब सोच है। इतनी बड़ी सोच साधारण आदमी नहीं रख सकता। तो आईएमसी जिसने तैयार की है, जिसने स्थापन किया है, ये बहुत बड़े लोग हैं। तो इस सिस्टम में आपको सिस्टम की मान्य होगी। मैं पहला जब इस सिस्टम में आया तो ऐसा लगता था कि चलो मैं मेरे हिसाब से जाता हूँ,
लेकिन वैसा करने गया, लेकिन ये नहीं चला। जी तो इस सिस्टम के बारे में बताओ तो एक तो आप राइट बन सकते हो या रिच बन सकते हो। जी राइट यानी कि आप खुद का दिमाग लगा के काम करो, और रिच बनना है तो सिस्टम का दिमाग लगा जी। के काम करना पड़ेगा। जो भी आईएमसी बोलती ये आपके गलत मतलब रास्ते पे नहीं लेके जाएगी आपको। तो जो भी आईएमसी बोलेगी आपको आईएमसी की तरह तरह चलना पड़ेगा, जो भी सिस्टम बोलेगा उसी तरह आपको चलना पड़ेगा। जी तो आईएमसी में तरक्की करना है तो आईएमसी सिस्टम का सुनना पड़ेगा। यही मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है इस सिस्टम में। जी तो मैंने भी कुछ बातें वाजपेयी जी से, अख्तर जी से, या राज शर्मा जी से, खुद सत्यम जी से, या अशोक हमारे जो फाउंडर है अशोक जी से हमने ये बातें पूरा सीख ली है। फिर मैंने इस जो सेमिनार रहते थे, मीटिंग रहती थी, होम मीटिंग रहती थी, उनको अटेंड कर दिया। जी जो इस सिस्टम में मीटिंग जो चलती थी, होम मीटिंग कैसा लेना है, ये अशोक जी ने हमको बहुत बढ़िया तरीके से बताया। उन्होंने ये बोला कि इस सिस्टम में आगे जाना है तो आपको की सक्सेस देता हूँ, मैं आपको मंत्रा देता हूँ। जो मंत्रा है वो होम मीटिंग। जी मैं धीरे धीरे होम मीटिंग भी लेने लगा और होम मीटिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया, जी तुलसी पे ज़्यादा ध्यान दिया। तुलसी बताना, होम मीटिंग लेना, 5-10 आदमी को बुलाना और उनको सिस्टम सिखाने की मैंने कोशिश की। जी आज तक मैंने इस सिस्टम का राज आपको चाहिए तो ये दिमाग में रखिए। जब पंढरपुर मेरा गांव है, जी। वहाँ आज तक इतना दिन हुआ आईएमसी मुझे, तो आज तक एक भी महीना ऐसा नहीं गया कि वहाँ सेमिनार नहीं हुआ। जी और हर रोज़ होम मीटिंग लेने की कोशिश करता हूँ। आज ये पता चला कि एक भी दिन मत गवाओ, बहुत टाइम आपके पास कम है, तो आपको सिस्टम का मानना पड़ेगा, अपलाइन का मानना पड़ेगा। जी। आपको राइट के सिवा रिच बनना है तो सिस्टम का मानना पड़ेगा। जी सर, आईएमसी में आने से पहले और आईएमसी में आने के बाद आपकी ज़िंदगी कैसे बदली? देखिए आईएमसी के मतलब पहले प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास टाइम नहीं रहता था। जी हमेशा सुबह से लेकर शाम तक एक टाइम ऐसा भी था कि मैं फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाता था। जी मेरे माँ बाप को टाइम नहीं दे पाता था। उनकी बहुत मतलब ख्वाहिश थी कि बेटा आ जाए, घर में आ जाए, हमको बाहर घुमाने के लिए ले जाए जी। और थोड़ा थोड़ा टाइम दे जाए। ऐसी मेरे माँ बाप की ख्वाहिश थी, लेकिन मैं वो पूरी नहीं कर पाता था। जी अभी का ख्याल बोलो तो कि इस बार हम हरिद्वार में मेरे माता पिता को भी लेके आया था जी और मेरी मतलब वाइफ मेरे साथ थी, मेरे बच्चे मेरे साथ थे। मतलब बहुत घूमे भी हम हरिद्वार, बहुत मज़ा आया। अभी इस मतलब बोलने का मतलब यह है कि अभी टाइम बहुत है। जी 10-10 दिन हम हॉस्पिटल बंद कर दिए तो भी हमको टेंशन नहीं आता कि पहला 1 घंटा मतलब हॉस्पिटल बंद करना है तो पहले 1 घंटा बंद किया तो हमको टेंशन आता था। लेकिन अभी उसके पीछे ये डर था कि मैं वहाँ से जाने के बाद कुछ पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मुझे डर रहता था। जी तो इसलिए मैं हॉस्पिटल छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आज की बात करें तो मैं कभी भी बंद कर सकता हूँ। तो मेरी ख्वाहिश थी मुझे मालिक बनना है। जी तो ऐसा ही मैं एक बार बाहर घूमने के लिए गया था और एक ट्रक के पीछे मैंने देख लिया कि भूखे मरेंगे नहीं, तरक्की करेंगे नहीं। जी भूखे मरेंगे नहीं, तरक्की करेंगे नहीं, इसका मतलब मुझे ध्यान में आया कि ये नौकरी के लिए है। तो उसी टाइम मैंने समझा कि आज से नौकरी का, क्योंकि जब मैं छोटा था उस टाइम मेरी जो सोच थी वो ड्राइवर बनने की थी। उसके बाद मेरी सोच अलग हो गई। मेरे पिताजी जो प्राइमरी टीचर है, जी उनके जैसा मुझे बनना है, पापा जैसा मुझे बनना है। लेकिन उधर भी बहुत रिकॉर्ड रखना पड़ता था। पापा का भी काम बहुत था, इसके वास्ते मैंने वो भी मतलब सोच बदल दी। और आगे जाकर मालिक बनना है तो डॉक्टर बनना पड़ेगा। डॉक्टर कब भी मतलब पेशेंट को ले सकता है और कब भी मतलब वापस भेज सकता है, ऐसा मुझे लगता था। जी। लेकिन डॉक्टर में आने के बाद मैं पूरा का पूरा बंदा चुका। मतलब नौकरी में ये ऐसी बात है कि हम भूखे भी नहीं मरेंगे और दूसरी बात यह है कि हम तरक्की भी नहीं करेंगे। जी तो उसके बाद मैंने एक तय कर लिया कि आज के बाद मैं नौकरी कभी नहीं करूँगा। आज के बाद हॉस्पिटल भी मैं नहीं बैठूँगा। मैं करूँगा तो आईएमसी करूँगा कि जिस आईएमसी ने मुझे बहुत सुकून दिया। आईएमसी की बदौलत मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं। आईएमसी की बदौलत मैं करोड़ों कमा चुका हूँ। 1 करोड़ तक आज तक मैंने कमा चुका हूँ। जी। और दूसरी बात यह है कि आईएमसी ने मुझे टाइम बहुत दे दिया है। आईएमसी मतलब मैं आज की बात बोलूँ तो मैं खाता भी आईएमसी हूँ, पीता भी आईएमसी हूँ, सोता भी आईएमसी हूँ। मतलब मेरे जहन में रोम में मेरी आईएमसी बसी हुई है। मतलब पूरा समर्पण उस आईएमसी के लिए कर दिया है मैंने। आईएमसी की वजह से मेरे जो बच्चे हैं वो बहुत बड़े स्कूलों में हैं। जी और आईएमसी की बदौलत मैं एक चीफ गेस्ट बन के बाहर भी अभी जाता हूँ। मुझे मतलब आईएमसी बुलाती है, जी आईएमसी के लोग मुझे बुलाते हैं एज ए चीफ गेस्ट। पहला नहीं ये था, ये सुकून है मेरे लिए। अभी ये मेरे लिए बहुत मान सम्मान है। मेरे बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं और मेरी वाइफ भी बहुत खुश होती है जी। इसकी वजह से। सर, आईएमसी में रहकर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आईएमसी में प्लान के बारे में आप पूछ रहे तो मेरा ये प्लान है कि मैं प्लेन लेना चाहता हूँ। मुझे आपने प्लान पूछा लेकिन मेरी ख्वाहिश है। जी ऐसा मत समझो कि आईएमसी से प्लेन नहीं आएगा, आईएमसी से प्लेन भी आएगा। ये मैंने स्टडी कर लिया।
इतना पैसा मिल सकता है। जी फॉरेन टूर की बात करें तो लास्ट टाइम मैं थाईलैंड जाके आया हूँ, अभी मैं मलेशिया जा रहा हूँ। जी और फ्यूचर के बारे में सोच लिया तो मैं मेरे डाउनलाइन जो कि मेरी लाइफलाइन है, जो मेरी अपलाइन है, अपलाइन जो बोलेगी मैं करूँगा, लेकिन उसके तहत डाउनलाइन में बहुत सारे चेयरमैन निकालूंगा। क्योंकि आईएमसी का नारा यह है, स्वदेश अपनाओ देश बचाओ, और दूसरा नारा है कि लोगों का भला करो, जी लोगों को बेरोजगारी से दूर हटाओ। तो आईएमसी वो ऐसा सोचती है तो हम भी ऐसा सोचेंगे। और डाउनलाइन जितना मतलब डाउनलाइन में लाखों करोड़ रुपए आना चाहिए, जी उनको लाखों करोड़ आए तो मुझे भी ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। कि मेरा उसके तहत मेरा स्वप्न यह है कि आईएमसी को इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनाना चाहते हैं। जी और इसमें मेरा बहुत बड़ा सपना है कि मेरे पास बहुत बंगलोज हो, या उसके साथ ही साथ मैं चैरिटी करूँ, दुनिया की चैरिटी करूँ। जैसा कि आईएमसी सोचती है उसी तरह मैं भी चैरिटी कर सकूँ, लोगों का भला कर सकूँ, लोगों को मेरे पास जो है जितना हो सके मैं बांट दूँ। बांटने से और बढ़ता है, इसी हिसाब से आईएमसी भी सिखाती है नीचे बांटो। तो आईएमसी में मेरे हर लाइन पे चेयरमैन रहने की मैं कोशिश करूँगा। 20 लाइन पे 20 चेयरमैन होना ज़रूरी है मेरा। और उसके साथ ही साथ मैं फॉरेन टूर में जाना चाहता हूँ, हर जगह जाना चाहता हूँ, पूरा भारत देश नहीं पूरा विश्व में घूमना चाहता हूँ। और 2019 के एंड तक मैं इस कंपनी का जो बहुत बड़ा लेवल है, सीपी लेवल, क्राउन प्रेसिडेंट लेवल, वो हासिल करना चाहता हूँ। जी जी। सर, जैसे कि आईएमसी में आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, तो जो आईएमसी के प्रोडक्ट्स हैं, सेमिनार्स हैं, मीटिंग्स हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आईएमसी के प्रोडक्ट की बात आप करते हो तो आईएमसी के प्रोडक्ट वर्ल्ड के नंबर 1 के प्रोडक्ट है। जी बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है, उसी इसलिए तो हम इस सिस्टम में आए। जी आईएमसी सिस्टम में जो प्रोडक्ट है उसको रिजल्ट नहीं होता तो हम ये बात नहीं करते थे, या आईएमसी में यहाँ तक नहीं पहुँचते थे। आईएमसी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं प्रोडक्ट, और जादूगर जैसा काम कर रहे हैं। जी मतलब जैसा जादू होता है ना, उसी तरह मैं आयुर्वेदा का ख्याता हूँ, आयुर्वेद का डॉक्टर होने के नाते मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए, बीमारी के बारे में साध्य, असाध्य और कष्ट साध्य। साध्य बोले तो जो भी गोली हम देते हैं उससे एक दिन में मतलब बुखार वगैरह है तो कम हो जाता है। जी कष्ट साध्य बोले तो एक बरस तक हमको क्या करना पड़ता है कि गोलियां देना पड़ता है, उसको दवाई देना पड़ता है, उसके बाद बीमारी ठीक हो जाती है। जी और उसको कष्ट साध्य बोलते हैं। और उसके साथ बाद जो आती है वो असाध्य व्याधि, की दुनिया का कोई भी औषधि दवाई उनको खिलाओ अब वो बीमारी अच्छी नहीं हो जाएगी। जी तो आईएमसी में आने के बाद मुझे ये पता चला उन्होंने जो क्वालिटी निर्माण किया है, तो क्वालिटी में कहाँ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है। क्वालिटी ऐसी है कि उस असाध्य व्याधि के ऊपर भी हमने देखा, मतलब ल्यूकोडार्मा जैसी बीमारी के ऊपर, या जहाँ बाल नहीं आ रहे वहाँ भी हमको रिजल्ट आते जा रहा है। जो मूलव्याधि साधारण औषध से अच्छी नहीं हो रही है तो वो भी अच्छी हो रही है, और भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट निकल रहे हैं। और मीटिंग का बोलूँ तो मैं भी मतलब मीटिंग, सेमिनार, वीडियोस देखने के बाद ही मेरा मतलब लेवल बढ़ चुका है। आईएमसी में मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़ चुका है। देखिए, सेमिनार में एक बार ऐसा ही मुझे सेमिनार को उठा के लेके गए थे, चलो सेमिनार देख के आएंगे, लेकिन उधर जाने के बाद पता चला कि आईएमसी सिस्टम का जब तक आप हर सेमिनार नहीं करोगे तब तक आपको मतलब यशस्विता नहीं आ जाएगी। उसके बाद मीटिंग का बोलूँ तो मैंने आपको बता दिया कि अशोक जी ने ऐसी बात बताई कि जो मंत्रा दिया है, कि मंत्रा यह है कि होम मीटिंग कीजिएगा। जब तक आप होम मीटिंग नहीं करेंगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला है। आप ऐसा मत सोचो कि डायरेक्ट आपका सेमिनार हो जाएगा, नहीं, ये बात गलत है। पहले आपको होम मीटिंग करना पड़ेगा, उसके बाद सेमिनार मतलब बड़े बड़े हो जाएंगे। हमेशा की तरह आपको हर रोज़ डेमो देना पड़ेगा, आपको बताना होगा आईएमसी के बारे में, मतलब बातें करनी होगी। दिल में हमेशा आईएमसी की बातें रहनी चाहिए। अभी मैं बोला ना, खाता पीता सोता मैं आईएमसी हूँ, तो आन भी आईएमसी है, मन भी आईएमसी है, तन भी आईएमसी है, जो कुछ भी है। अभी जो डॉक्टर पवार दिख रहे हैं ना, वो पूरा आईएमसी के हो चुके हैं। मैं बोला ना, पूरा का पूरा मैं समर्पित आईएमसी के लिए हो रहा हूँ। सर, जो आपके डाउनलाइन है और जो एसोसिएट्स हैं वो आपकी तरह सफल होना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या सक्सेस टिप्स और लीडरशिप टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, मैं डाउनलाइन के लिए बोल पाता हूँ कि जो दौलत आपको कमानी है ना, खुद के दम पे कमाओ। जी बहुत पैसा मतलब मिला चुका हूँ, करोड़पति बन गया हूँ आईएमसी से, तो आप भी बन सकते हो, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए फॉलोअप लेना पड़ेगा, उसके लिए होम मीटिंग लेनी पड़ेगी, और साथ ही साथ सेमिनार को जाना पड़ेगा। हर मतलब ये क्यों बोल रहा हूँ कि होम मीटिंग में कुछ अलग सीखने के लिए मिलेगा, सेमिनार में कुछ सीखने को मिलेगा, वीडियो जो देख रहे हो हर एक पहलू में आपको हर बात सीखने के लिए मिलेगी। मैं बोला ना कि पहला कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा मतलब हीरा है, तो उसको सीखना पड़ेगा, उसका लर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग है, देन अर्निंग है। आप सोचते हो कि अर्निंग पहला है बाद में लर्निंग है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि पहला जो है इसमें वो लर्निंग है।
सफल होना चाहते हो तो पहला लर्निंग ध्यान में रखो, आपको पर्सनैलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। पर्सनैलिटी क्या होती है, तो आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, आपकी जो बातें आप बोल रहे हो लोगों के साथ वो अच्छी होनी चाहिए। ड्रेस कोड में चले जाओगे, बातें अच्छी करोगे, आपकी चाल ढाल अच्छी हो जाएगी तो आदमी इंप्रेस हो जाएगा और आपकी तरफ बढ़ने लगेगा और वो भी इस सिस्टम में आ जाएगा। आपका एटीट्यूड भी बहुत सही रहना चाहिए। एटीट्यूड अच्छा है तो आईएमसी सिस्टम आपको मतलब समझ में आ जाएगी। एटीट्यूड आपका गलत है तो नहीं समझ में आएगा। उसके बाद टारगेट लेना पड़ेगा। ऐसा भी आपने सोचा कि चलो जब होता है तब होने दो, जब चेयरमैन हो जाए, ऐसा नहीं होता। देखिए, जो बाप अपनी बेटी की जो शादी करना है उसके लिए एक डेट जो पकड़ता है या उसको वर ढूंढने जाता है तो उसका टारगेट होता है कि इसी 4 महीने में 5 महीने में मेरी बेटी की शादी करनी है। ये क्या होता है, टारगेट होता है। लेकिन यहाँ भी आपने उसी तरह चेयरमैन लेवल हासिल करना या सीपी लेवल हासिल करना, ये टारगेट लिया। देखिए, उस टाइम पे उस बेटी का ब्याह नहीं हो जाता तो क्या हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते कि उस टाइम नहीं हो सकता। ये वो क्या है, टारगेट है। उसी तरह यहाँ भी एक टारगेट है कि आपने चेयरमैनशिप हासिल करना है या सीपी लेवल हासिल करना है कि उसका एक टारगेट बनाओ, होम मीटिंग करो, फॉलोअप करो। उसके साथ टूल्स हमेशा आपके साथ रहने चाहिए। आईएमसी के जो टूल्स है हमेशा आपके साथ रहने चाहिए। उसके बाद आपका टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो आपको आईएमसी समझनी है तो ये जो गोल है, जो टारगेट है, गोल किसको बोलते हैं, गोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट हैविंग वन। सब मतलब गोल सबका रहता है, लेकिन जो गोल की तरफ जा रहे हैं ना, हैविंग वन ही रहना चाहिए, मतलब मरते दम तक। आईएमसी को आपने चुन लिया है तो मतलब मरते दम तक आपको क्या करना पड़ेगा, खाली आईएमसी के बारे में सोचना पड़ेगा, विचार ही आईएमसी रखना पड़ेगा, आपकी चाल ढाल आईएमसी रखनी पड़ेगी, आपके ब्लड में आईएमसी आनी चाहिए, आपके तन में आईएमसी आनी चाहिए, आपके मन में आईएमसी आनी चाहिए, मतलब रोम आईएमसी होना चाहिए। जैसा कि अभी भारत देश है आईएमसी, भारतवासियों को सोने की चिड़िया बनाना है आईएमसी, इंसान को इंसान बनाने वाली सिस्टम है आईएमसी। अगर आप आईएमसी में सफल होना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बुक्स पढ़नी पड़ेगी, उसके साथ ही साथ वीडियो देखनी पड़ेगी, रेडियो सुनना पड़ेगा। देखिए, अभी रेडियो आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा कि प्ले स्टोर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। रेडियो में हमेशा हर रोज़ बहुत बातें बताई जाती है कि मोटिवेशन, अलग अलग लीडर जो जैसे सफल हो गए, हमका रास्ता दिखाने वाला बहुत बड़ा माध्यम है। क्योंकि आप सुनते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह कौन सा मार्ग कैसा जाना है। तो आईएमसी रेडियो आपको सुनना पड़ेगा। साथ ही साथ बुक्स पढ़नी पड़ेगी जो कि मार्गदर्शन करती है आईएमसी के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी, बड़े बड़े इंटरनेशनल ट्रेनिंग भी रहते हैं, वो भी अटेंड करना पड़ेगा। अंत में एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ, आपको सबसे पहले देखिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जो मैंने ले ली। जिम्मेदारी की बात करूँ तो मेरी जिम्मेदारी क्या है कि वाइफ को संभालना, बच्चों को संभालना, और उनके लिए जान भी मैं दे सकता हूँ। घर वालों के लिए हम खून का रिश्ता जहाँ होता है या वहाँ हम जान भी देने के लिए तैयार हैं। उसी तरह इन सब लोगों के लिए आप जान देने के लिए तैयार हो। तो एक बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि आप और एक के लिए जान देना, वो है डाउनलाइन के लिए जान देने के मतलब लिए तैयार हो जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आईएमसी क्या है वही भी पता चल जाएगी सब कुछ। आईएमसी में जो भी पाना चाहते हो, सभी जो सपने हैं वो पूरा करना चाहते हो, वो सब कुछ आपका पूरा हो जाएगा। बस इन सब चीज़ों का आप पालन कर लिया तो सफलता आपके कदमों में होगी। आप सोच नहीं सकते इतनी ऊंचाई तक आप पहुंच जाएंगे और आपके सपने पूरा हो जाएंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। शुक्रिया सर, हमारे दर्शकों के साथ अपनी जिंदगी का सफर शेयर करने के लिए। गुड आईएमसी। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर प्रताप मारुति, जिन्होंने अपनी सफलता को हमारे साथ शेयर किया हमारे प्रोग्राम सफलता के राही में। तो द्वारा जल्द ही आपसे मुलाकात होगी किसी सफल व्यक्ति को लेकर। अब मुझे यानी रूही को दीजिए इजाजत। गुड आईएमसी। हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। कौन सा पॉइंट, कौन सा कंटेंट आपको अच्छा लगा, ताकि मैं अगले वीडियो में बेहतर से बेहतर आपको देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। थैंक यू।